जी ये तो तोप का गोला है, अगर आसान शब्दों में बताएं। इसके तो बीच में अगर कोई आएगा तो वो उड़ता ही चला जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने तो बता दिया, रुकने वाला नहीं है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा संघर्ष देखेंगे 1994 से, जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने जीरो से इसकी शुरुआत करी, अड़चने बहुत आई, लोगों ने रोका भी बहुत ज्ञान को, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये भगवान कबीर भगवान का ज्ञान है जो शिखर में जाएगा। और कबीर का ज्ञान हमेशा शिखर में ही होता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और कितनी भी चुनौती आते रहे, संत रामपाल जी महाराज नहीं डरते, क्योंकि कहते हैं ना, संत सिंह और सूर में कभी पीछे नहीं उठते। और ये तो वो सच्चा संत है जो केवल ज्ञान अच्छाई अपने शिष्यों को भी और हर जगह बताता ही फिरता है कि भाई ये सच्चा ज्ञान है। और ये जो संत ना, संत रामपाल जी महाराज, ये पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बीड़ा उठा लिया ना कि सच्चे ज्ञान को, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं चाहे अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे साथ भी, लेकिन जो भगवान का सच्चा ज्ञान है इसको जन जन तक पहुंचा के छोड़ूंगा। और जी ये तो वो काम हो गया कि अंधा गधा और रेल के आगे खड़ा है। रेल की तूफानी स्पीड इतनी है कि गधे को उड़ा देगी। इस ज्ञान को रोकने का अब किसी में इतना साहस नहीं बचा, क्योंकि ये ज्ञान अब बहुत उच्च लेवल पे जा चुका है और सभी को पता चल गया है कि कबीर इज गुड। जी हमने देखा है कि जो और संतों के पास जो लोग होते हैं वो एक से दूसरे में स्विच करते रहते हैं। आज किसी संत के पास है और फिर अगले दिन किसी संत के पास मिलते हैं, पर ऐसा संत रामपाल जी महाराज में क्या खास है कि जो उनके पास आ जाता है, जो एक बार उनका शिष्य बन जाता है, वो इतना दृढ़ हो जाता है कि वो कभी भी उनके छोड़ के नहीं जाता। संत रामपाल जी महाराज जी की एक बहुत अच्छी वाणी है इस पर कि पाछा लाग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। जब वास्तव में लोगों ने जाना कि संत रामपाल जी महाराज आखिर क्या भक्ति बता रहे हैं, क्योंकि अन्य पंथों में भी अन्य धर्मगुरु जो है जो भक्ति बताते हैं, कुछ लोग वो भक्ति तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक प्रश्न रहता है कि क्या ये भक्ति सही है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि भक्ति करते करते भी दुखी, और हर जगह आज के समय पे एक ही चीज़ फैला रखी है कि जो कर्म में लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़, कितनी भी भक्ति कर ले, पूजा कर ले, जब वो कर्म में लिखा भोगना है तो फिर पूजा किसकी करे और किस लिए कर रहे हैं हम। केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी थे जिन्होंने लगा कि अगर सच्चे संत, सच्चे भगवान की तुम भक्ति करोगे, सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेकर जो वो मंत्रों का जाप और जो भक्ति विधि साधना बताएगा, उसकी भक्ति करने से सभी जो हमारे पाप कर्म सारे दूर हो जाएंगे, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और जब कहते हैं ना कि सही जगह पे जब पहुंच गए, सच्चा संत मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, तो उन्होंने तो संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान लिया और ये जान लिया, अगर हमारा कोई वास्तव में भगवान है और सच्चा संत है तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज है। और जो एक बार यहाँ पे आ जाता है और संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान को बारीकी से समझ लेता है, फिर दोबारा वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि वो अब अपने असली घर में आ गया और अपने सच्चे भगवान, सच्चे संत के पास आ गया है, जिसका कारण है कि अब वो कहीं नहीं जाता है, क्योंकि उसको अपना सच्चा भगवान दिख गया अब सामने।